भगवान अब हम समाधि लेना चाहते हैं। मित्रों, केंद्रीय विद्यालय दिनजान असम में मेरा समय व्यतीत हो रहा है। मेरा बार बार करता था कि मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए और मैं मध्य प्रदेश पहुँच जाऊँ, क्योंकि जो मन की वृत्तियाँ हैं व्यक्ति की वो बड़ी चंचल हैं, स्थिर नहीं रहती हैं। इस प्रकार से मेरा मन भी बार बार कहता था कि मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र कैसे होगा, क्यों कोई उपाय भी नहीं था। ऐसे मन में विचार करते करते महात्मा जी ने भगवान काल भैरव की एक उपासना बताई थी। मैंने मन में विचार किया कि क्यों न भगवान काल भैरव को कष्ट दिया जाए ट्रांसफ़र के लिए। मैंने उसकी तैयारी की। काले वस्त्र जो है लिए गए, काली लंगोटी पहन ली। भगवान काल भैरव का जो मंत्र यंत्र था इत्यादि के काले कपड़े के ऊपर लिखा। भगवान को चूँकि भोग लगता है, कोई कहते हैं कि शराब का भोग लगता है, लेकिन मैंने एक लकड़ी का पात्र बनाया। लकड़ी के पात्र में जो है शहद रख कर के भगवान काल भैरव के लिए भोग लगाता था, और आधी रात्रि के समय मैं उनकी उपासना करने लग गया। 3 घंटे करीब उपासना करता, और मेरा ये संकल्प था कि मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र चाहिए। ऐसे करते करते जब मैंने 11 दिन तक या 9 दिन तक इस तरह की उपासना की, मन में विचार आया कि ट्रांसफ़र कैसे होगा। इसी बीच में एक घटना घटी। एक मैडम थी जिनके पति दिल्ली में आर्मी में बहुत बड़े पद पर थे, हमारे साथ ही काम करती थी। उनसे मैंने ऐसे ही हंसी मजाक में कहा कि मैडम आप हमारा ट्रांसफ़र क्यों नहीं करवा देती हैं। तो वो बोली ठीक है सर, आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैंने उठा करके एक एप्लीकेशन उनको दे दी, और उनके पति जो सहगल मैडम थी, वो सहगल उनका सरनेम था, पंजाबी थे, तो सहगल मैडम ने वो एप्लीकेशन ले जा करके अपने पति को भेज दी, और मुश्किल से 10 या 12 दिन में मेरा ट्रांसफ़र केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली से यहाँ पर आ गया। और मुझे केंद्रीय विद्यालय झगराखंड, इस समय छत्तीसगढ़ में है, पहले मध्य प्रदेश में थे, कौलरी एरिया है जहाँ कोयला निकलता है, वहाँ पर मुझे जो है ट्रांसफ़र मिला। मेरे मन में तो बहुत उत्सुकता थी यहाँ से जाने की, तो मैंने मन में विचार किया कि चलो कम से कम मध्य प्रदेश में चलते हैं। यद्यपि मैं जबलपुर, इंदौर, भोपाल इस तरह से जगह चाहता था, लेकिन मैंने मन में विचार किया कि एक बार मध्य प्रदेश पहुँच जाएं तो वहाँ से फिर जो है कहीं ना कहीं हमको ट्रांसफ़र मिल जाएगा। ऐसा विचार करके मैं वहाँ से चला। उस समय मेरा छोटा भाई राम गोविंद तिवारी भी केंद्रीय विद्यालय में जमुना कॉलोनी में थे वहाँ पर, तो मैंने भी वहाँ से ट्रांसफ़र लिया और सब तैयारी करके, चूँकि मुझे रिलीव करने के लिए दूसरे पीजीटी आ गए थे, तो इमीडिएट मैं रिलीव भी हो गया, और रिलीव हो करके मैं वहाँ से जो है चल दिया। झगराखंड में जा कर के पहुँचा, झगराखंड कॉलोनी में, तो वो तो कॉलोनी एरिया था, वहाँ कोयला निकलता है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर मुझे 6 वर्ष तक उस कोयला नगरी में रहना पड़ा, क्योंकि मैंने काल भैरव की उपासना की थी। भगवान काल भैरव ने उसकी व्यवस्था तो कर दी ट्रांसफ़र की, लेकिन मुझे अपने ही जगह काले रंग में कोयले में जाकर के 6 वर्ष के लिए डाल दिया, और मैं 6 वर्ष तक वहीं पर रहा। इसके बाद फिर मुझे
कहीं जाकर के जबलपुर मिला था। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी सकाम भाव से साधना करता है तो वह देवताओं को कष्ट होता है। यद्यपि वे काम तो करते हैं लेकिन इसके बावजूद थोड़ा सा दंड भी दे देते हैं। मेरे ऊपर चूँकि महात्मा जी की कृपा थी, मैं वहाँ बड़े आराम से 6 वर्ष तक रहा, लेकिन उससे मुझे कई नुकसान हुए। बच्चों को भी कुछ नुकसान हुआ पढ़ाई लिखाई का, क्योंकि वो थोड़ा आउट एरिया था। उस समय यदि मैं जबलपुर आता, इंदौर या भोपाल आता तो बात अलग थी। इस प्रकार से 6 वर्ष तक मैंने वहाँ पर व्यतीत किए, तब कहीं जा कर के मैं जबलपुर आया था। तो मित्रों, यदि आप साधना करते हैं, यदि सकाम भाव से करते हैं, तो कभी भी सकाम भाव से, स्वार्थ भाव से भगवान की साधना नहीं करना चाहिए। निष्काम भाव से जो साधना की जाती है उसके परिणाम बहुत अच्छे आते हैं, और सकाम भाव से जो साधना की जाती है, यद्यपि देवता उसका फल तो देते हैं लेकिन इसके बावजूद भी आपको दंड भी देते हैं। यद्यपि दंड बहुत थोड़ा था, जब ज़्यादा दंड भी मिल सकता था, लेकिन महात्मा जी का प्रभाव, महात्मा जी की कृपा और महात्मा जी का जो स्नेह और प्रेम था, इसके कारण मैं सुखी तो रहा, लेकिन इसके बावजूद कई प्रकार के छोट-मोट नुकसान होते रहे। वहाँ पर मेरी चोरी भी हुई और भी समस्याएं आई, लेकिन इसके बावजूद भी महात्मा जी की कृपा से सभी समस्याओं से जूझते हुए 6 वर्ष बाद मैं जबलपुर जाकर के पहुँचा था। तो इस प्रकार से ये घटना भी जो है मैंने आपको बताई है। इससे पहले फिर हम दिनजान में, केंद्रीय विद्यालय दिनजान की ओर चलते हैं, जहाँ पर मैं रह रहा हूँ। तो क्या होता है कि 1983 का समय आ गया। महात्मा जी से हम लोगों ने जब डूमर में थे तो महात्मा जी ने कहा था कि भगवान अब हम समाधि लेना चाहते हैं। तो उस समय सभी लोग जो थे, भगवान के डॉक्टर उपाध्याय थे, प्रेम शंकर द्विवेदी थे, हमारे गुरु आचार्य भवानी शंकर जी थे, और भी बहुत सारे छात्र थे। उन्होंने महात्मा जी से ने जब कहा कि मैं समाधि लेना चाहता हूँ, तो सभी जो है बहुत दुखी हो गए। कई लोगों के नेत्रों में अश्रु बहने लग गए कि महात्मा जी हमको छोड़ करके चले जाएंगे। इस भाव से बहुत दुखी होकर के महात्मा जी से प्रार्थना करी कि महात्मा जी अभी तो आप रुकिए, हम लोगों का क्या होगा, हम आपके बिना कैसे जी सकेंगे। इस प्रकार का प्रेम और भाव महात्मा जी ने दिया था। कई लोगों के तो झरझर आंसू बह रहे थे। महात्मा जी ने कहा, भगवान हम रह करके क्या करेंगे, क्योंकि तुम लोग तो कोई काम के हो नहीं। कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, किसी को साधना से कोई मतलब नहीं है, भगवान से कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पर रह करके क्या करेंगे। तब भी हम लोगों ने बहुत प्रार्थना की महात्मा जी से। तो महात्मा जी ने कहा कि भगवान ठीक है, हम 1 वर्ष के लिए रुक जाते हैं। इस प्रकार से महात्मा जी 1 वर्ष के लिए पुनः इस पृथ्वी के ऊपर रुक गए, और हम लोग अपने अपने सांसारिक कार्यों में लगे रहे। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि यद्यपि इतने महान महापुरुष महात्मा भी जीवन में मिल जाए, लेकिन जीवन में यदि संस्कार नहीं है, जितने पुण्य थे, जितने संस्कार थे, उतना ही हमको महात्मा जी से प्राप्त हुआ। और कई बातें जो है महात्मा जी की नहीं मानी। इस कारण से आज भी वर्तमान में बहुत ही दुख होता है, बहुत ही याद आती है, लेकिन कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब जब भी महात्मा जी को याद करते हैं, मैं तो यही उनसे कहता हूँ, क्योंकि महात्मा जी का बड़ा कोमल स्वभाव है, बड़ा मृदुल स्वभाव है, परम प्रेम में है, करुणा में है। तो महात्मा जी को जब भी याद करता हूँ, तब भी महात्मा जी मेरे कार्य में सफलता देते हैं। इसके साथ ही जब भी मुझे कभी कोई कष्ट आना होता है, तो महात्मा जी पहले ही दर्शन दे देते हैं। तो मैं महात्मा जी के दर्शन करने से, स्वप्न में दर्शन करने से मैं बहुत डरता हूँ, क्योंकि जब जब भी महात्मा जी स्वप्न में दर्शन दिए, तब ही उसके बाद समस्याएं कोई न कोई आई, कोई न कोई घटना घटी। तो मेरे मन में एक डर बैठ गया है कि महात्मा जी जिस हमें दर्शन देंगे, उसके बाद कुछ न कुछ झंझट आएगी। तो महात्मा जी से के दर्शन
करने के लिए भी डरता रहता हूँ। तो बस याद, उनकी स्मृति, उनकी प्रेम, वही सब जो है चलता है और चलता रहेगा। इस प्रकार से अब आगे के एपिसोड में आप देखेंगे कि किस प्रकार से महात्मा जी ने महाप्रयाण किया, किस प्रकार से घटनाएं घटी, वह सब आपके सामने प्रस्तुत की जाएंगी। लीजिए, आप सामने प्रस्तुत हैं ग्राम डूमर, तहसील बरेली, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश से पंडित जयदीप जी उपाध्याय। तो आपके सामने आ रहे हैं जयदीप जी उपाध्याय, जो अपनी भावनाओं का वर्णन करेंगे। गौरी शंकर सीताराम, जय पार्वती शिव सीताराम। गौरी शंकर सीताराम, जय पार्वती शिव सीताराम। गौरी शंकर सीताराम, जय पार्वती शिव सीताराम। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नर्मदे हर पारिवारिक संस्कारों के कारण मैं बचपन से ही माँ नर्मदा एवं शिवकुटी धाम से जुड़ा हूँ। परम पूज्य महात्मा जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उस उम्र में ज़्यादा कुछ समझ नहीं थी, पर श्रद्धा थी। महात्मा जी के समाधि लेने के बाद हम लोग समाधि को ही प्रत्यक्ष देवताओं की तरह मानते व पूजते हैं। मेरे जीवन की सबसे अविस्मरणीय घटना है जब मेरी पत्नी प्रसव पीड़ा से परेशान थी। स्थानीय लेडी डॉक्टर ने कहा बचना मुश्किल है, दोनों की मृत्यु या किसी एक की मृत्यु निश्चित ही है। मैं पत्नी को लेकर नागपुर गया, एडमिट कर दिया। चिंता से बहुत बुरा हाल था। वैसी ही हालत में लेट गया तो महात्मा जी प्रत्यक्ष आए और बोले, भगवान चिंता क्यों करते हो? सुबह 9:15 बजे बच्चा होगा, दोनों ठीक रहेंगे। वैसा ही हुआ। हमारे लिए महात्मा जी हर बात के लिए प्रेरणादायक हैं। यह स्वयं अनुभव किया है। उनके श्री चरणों में सादर प्रणाम। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से शेयर करें, कमेंट करके अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद। हर हर नर्मदे हर।